आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एसएससी एमटीएस। तो हमारा वही चलेगा एसएससी एमटीएस के लिए। हम जो जीएस और जीके पढ़ रहे हैं उसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नेशनल पार्क रहेगा। तो हम ये स्पेशली तो हम ये एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं, एमटीएस और हवलदार। एसएससी एमटीएस या हवलदार दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी ये जो टॉपिक है वो ऑल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सभी एग्जाम में जो नेशनल पार्क है वो आते ही हैं। इंडिया के सभी एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो हम सबसे पहले नेशनल पार्क का इतिहास देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उसके बाद हम मैप के थ्रू सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसको हम देखेंगे। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बनते ही है। और जितने भी मैंने एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से क्या क्वेश्चन है। तो हमको कितने टोटल राष्ट्रीय उद्यान देखना है, तो 106 है अभी तक। तो 106 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमको देखना है। और इजीली हम इसको याद कैसे कर पाएंगे, अगर हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हम इसको याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में, तो हम तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे था, इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा और उसके बाद सबसे छोटा। तो हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमको तीन चीज़ें देखना है। एक तो देखना है फर्स्ट, प्रथम कौन सा था, तो प्रथम हमको देखना है। और हमको देखना है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। और देखना है हमको सबसे छोटा। इसके बाद हम जितने भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान याद रहे। अगर आपको कहीं से भी आप भूलें तो आपको कम से कम जो स्टेट है कि कहाँ पर है ये तो आपको याद रहे। सबसे पहला है आपका हेली नेशनल पार्क। तो ये इसका क्या है, पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। जब ये बना था तब इसका नाम रखा गया था। ये किसके द्वारा रखा गया था, तो ये अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। हेली नेशनल पार्क पुराना नाम है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं आपसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। 1936 में अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थान कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ में कहाँ पे था, प्रारंभ में ये यूपी में था। तो इस पहले पूछ सकते हैं पहले ये कहाँ पे था, तो प्रारंभ में ये उत्तर प्रदेश में आता था, पर अभी वर्तमान में कहाँ पर आता है, तो उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहाँ से अलग हुआ था, तो यूपी से अलग होके उत्तराखंड बना था। तो ये हमारा क्या है, सबसे प्रथम नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम। और इसका अभी वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में इसका नाम क्या किया है, रामगंगा। और ये क्या आपसे पूछ सकते हैं, रामगंगा ये किस नदी के तट पर है, तो रामगंगा नदी के तट पर है। नदियां जरूर पूछ लेते हैं कि किस
किस नदी के तट पर है, तो रामगंगा नदी के तट पर। अभी इसका नाम क्या किया गया है, जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1936 में स्थापना हुई। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और पहले इसका नाम क्या था, और पहले ये कहाँ पे था, यूपी में था। इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, या अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये लद्दाख में है, लद्दाख। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका क्या है, क्षेत्रफल ये स्थित है। तो इसलिए क्या ये सबसे बड़ा है। और ये क्या सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है, क्या है, सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा है। ये कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क स्थित है। और इसका अगर हम देखें क्षेत्रफल तो 0.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे पहला हमने देखा प्रथम जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क वो लद्दाख में, और सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। अब हम देखते हैं जो अन्य नेशनल पार्क है, हम स्टेट वाइज सभी नेशनल पार्क को देखेंगे और हम इसको क्या मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम क्या मैप बना लेते हैं। तो मैप में आज हम सबसे पहले एमपी के जो नेशनल पार्क है उसको आज हम पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी जैसे यूपी में कितने नेशनल पार्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एमपी में है। सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे। हमें ये हमारा इंडिया का मैप है, आप देख लेना, क्योंकि लोकेशन हमको दिखाना है इसलिए। तो जो हमारा एमपी है वो क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य में स्थित है ना। तो इसका हम लोकेशन वाइज हम देख लेंगे कि कितने नेशनल पार्क है। वैसे तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, 12 नेशनल पार्क है ना। तो हम 12 नेशनल पार्क की हम लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, मंडला में है, मंडला में है। इसके बाद हम बात करें, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हो गया संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान। और अब हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें भी कितने शामिल है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का हम अलग से देखेंगे। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मंडला में। संजय नेशनल पार्क ये कहाँ पे हमारा, तो संजय नेशनल पार्क हमारा सीधी में है। इसके बाद हम देखेंगे
तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है ये। इसके बाद हम देखेंगे तो फोर्थ कौन सा है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे हमारा पन्ना में आएगा ये। इसके बाद हम देखेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र में भी आता है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखेंगे हमारा छठवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हमारा कान्हा हो गया, संजय, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और डुबरी, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखेंगे डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमारा, शिवपुरी में है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा क्या है, भोपाल में स्थित है। इसके बाद देखेंगे तो एक होशंगाबाद में हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कल के लेक्चर में इसको बता दूंगी। इसके बाद हम देखेंगे 10वां हमारा कौन सा है, तो ये हो गया। इसके बाद एक श्योपुर में हमारा। इसके बाद हम देखेंगे तो 11वां कहाँ पे है, 11वां हमारा एक माधवगढ़ हो गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया और पन्ना हो गया, माधवगढ़, कान्हा, संजय, बांधवगढ़, ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको एक बार और अच्छे से बता दूंगी, तो आपको क्या कंफर्म हो जाएगा। मुझे थोड़ा इसमें डाउट है कि किस स्टेट में, बाकी हम जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो तो हमारा है ही कंफर्म। संजय, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, पेंच, डुबरी, माधव, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और ये जो 3-4 राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे कंफर्म है। तो हमने क्या, जो मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान उसको देख लिया है। एक बार और हम कल के लेक्चर में इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जैसे तमिलनाडु में भी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो एक एक करके हम सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हम कंप्लीट कर लेंगे।